हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, मज़े मज़े में हम जो है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ लेते हैं। अब आप कहोगे ये क्या आफत है, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो उसके लिए तो आफत ही लग रही होगी। ओके, बहुत आसान है, पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पजेसिव प्रोनाउंस। अच्छा मेरी बात सुनो, थोड़ा बिल्कुल लाइट मोड में सीखेंगे, मतलब जैसे कि आपका कोई टेंशन ही नहीं है। मैं ओके। अच्छा देखो, यहाँ पर देखो, मेरी मम्मी अच्छी है। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, मेरी मम्मी अच्छी है, तेरी मम्मी गंदी है। तो पहले इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। ओके, माई मम्मी इज गुड। ओके, योर मम्मी ओके, मम्मी इज बैड। ओके। अच्छा यहाँ पर अब नीचे वाले बनाते हैं, ये तो मेरी किताब है, ये तो मेरी किताब, थोड़ा सा देखना इसमें, ये तो मेरी किताब है, या ये है, यह लिख लो, या ये इज द सेम थिंग। दिस इज माई बुक। ओके, दिस इज माई बुक। तेरी कहाँ है? वेयर इज यूअर्स। अच्छा यहाँ पर देखो, इसके अंदर ज़रा यहाँ पर पहले इंग्लिश में देखते हैं। मेरी मम्मी अच्छी है, यहाँ पर मेरी के बाद आ रहा मम्मी, मेरी मम्मी अच्छी है, तो यहाँ पर मैंने लिखा माई मम्मी इज़ गुड। माई के बाद यहाँ पर मेरी के बाद मम्मी आ रहा है, एक नाउन आ रहा है। ओके, यहाँ पर माई इंग्लिश में, मेरी की हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मेरी की जो इंग्लिश है माई, मम्मी की मम्मी लिख दिया, इज़ गुड, माई मम्मी इज़ गुड, माई मम्मी इज़ गुड। तो माई के बाद यहाँ पर आपका नाउन आ रहा है। ओके, तेरी मम्मी गंदी है, यहाँ पर देखो तेरी के बाद मम्मी, यहाँ पर ये जो इसके बाद भी नाउन आ रहा है तेरी के बाद। ओके, तेरी मम्मी गंदी है, या फिर आप थोड़ा सा तमीज़ में कहोगे तो क्योंकि हम जो है, मैं मतलब आप ठीक है वो समझ ले, फ्रेंडली वे में पढ़ा रहा हूँ। तेरी मम्मी गंदी है, आप अपने दोस्त से कह रहे हैं तेरी मम्मी गंदी है, तो योर मम्मी, यहाँ पर तेरी के बाद मम्मी लग रहा है, यहाँ पर आप गौर से देख रही हो, इसके बाद नाउन आ रहा है, योर मम्मी इज़ गुड, योर मम्मी इज़ गुड, यहाँ पर नाउन आ रहा है इसके बाद। देखते रहना इसमें। ये तो मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक, मेरी किताब, मेरी किताब, यहाँ पर नाउन आ रहा है मेरी के बाद। दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। हियर यू कैन सी दैट ओके, माई इज़ फॉलोड बाई अ नाउन, बुक, यानी कि माई के बाद एक नाउन आ रहा है। तेरी कहाँ है? वेयर इज़ यूअर्स, वेयर इज़ यूअर्स, यहाँ पर ये यूअर्स जो है, तेरी कहाँ है, ये जो वर्ड है ना, ये वाला तेरी, ये जो वर्ड है ये बिल्कुल अकेला आ रहा है, ये नाउन नहीं है। यहाँ पर ये तेरी के बाद यहाँ पर मम्मी आ रहा था। ओके, यहाँ पर तेरी के बाद कुछ नहीं आ रहा, एक कहाँ शब्द आ रहा है जो कि एक नाउन नहीं है, वो तो एक एडवर्ब है। ओके, तो वेयर इज़ यूअर्स, तेरी कहाँ है, तो ये जो यूअर्स है ये बिना नाउन के आ रहा है। तो आपने क्या काम करना है, जो पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, जो पजेसिव प्रोनाउंस हैं, उनमें अंतर ये देखना है कि पजेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा। देखो, पहले प्रोनाउन लिख दूँ आई, ओके, उसके बाद होता है वी, ओके, और उसके बाद हमारा होता है यू लिखें, उसके बाद लिखें हम ही, उसके बाद शी लड़की के लिए, इट किसी वस्तु के लिए, और दे ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो आई से पजेसिव एडजेक्टिव बनता है माई, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव मैंने यहाँ लिखा, पहले पजेसिव एडजेक्टिव लिखे माई, और ये पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, माइन। ये क्या बनेगा बेटा, आर, ठीक है, ये क्या बना, आर, और ये बना आर्स। ओके, ये तो हमें पता है, ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। तो यहाँ पर आपका यू, यूअर से, यू से क्या बना, यूअर, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, यूअर, और इसका क्या होगा, यूअर्स, ठीक है। हिज का चेंज नहीं होता मेरे लाल, क्या, हिज का चेंज नहीं होता। पजेसिव एडजेक्टिव मैंने कहा ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, और ये पजेसिव प्रोनाउंस हैं ये। ओके, शी का क्या होगा, शी का हर होता है, और शी का हर्ष भी होता है पजेसिव प्रोनाउन के तौर पर। ओके, तो आपने सिर्फ इसका इट्स होता है और इसका कुछ नहीं बनता। ओके, और दे का बनता है देयर, देयर का क्या बनता है बच्चे, देयर, और पजेसिव प्रोनाउन क्या बना, देयर्स, क्या, देयर्स। ओके, तो इनके बाद तो नाउन आता है, इनके बाद तो नाउन आता है, दे आर फॉलोड बाई नाउन, बट
ये पजेसिव प्रोनाउन जो है इनके बाद नाउन नहीं आता। तो जरा एग्जांपल देख लेते हैं जरा इसके अंदर। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ रेमंड मर्फी का, किसका, ये रेमंड मर्फी दुनिया की बेस्ट बुक है, मैं इसका यूज़ इसमें से एग्जांपल्स उठाते हैं हम। ओके, और आप ये किताब ले लेना है, यू शुड बाय दिस बुक, ये किताब आपको लेनी चाहिए लेनी चाहिए लेनी चाहिए लेनी चाहिए। अच्छा, इसमें मैंने पजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में पहले बता दिया आपको, मैं पजेसिव प्रोनाउंस के बारे में आपको पहले मेन बता रहा हूँ, दोनों में खिचड़ी पका रहा हूँ इसमें। ओके, यहाँ पर हम जो है तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ ये जो माई वगैरह इनके बाद नाउन आ रहा और ये जो यूअर्स है वो अकेला आ रहा है। तो मैंने आगे वाली बात बताई, क्या बात बताई कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स, पहली बात तो ये संबंध बताते हैं। पजेस का मतलब क्या होता है, पजेस, पजेस का मतलब क्या होता है, पजेस, ओए पजेस का मतलब होता है कि आपके पास कोई चीज़ है। जैसे आई, देखो ही पजेसेस, ही पजेसिस अ कार, उसके पास एक कार है। तो पजेस मतलब क्या होता है, का स्वामी होना, इसी से बना पजेशन, पजेस, दे पजेस आ गुड हाउस, गुड एंड बिग हाउस, अगर गुड हाउस लिख देते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। उनके पास एक घर है, दे पजेस अ लॉट ऑफ मनी। तो पजेस का मतलब एक और होता है, जैसे पजेस्ड, क्या, पजेस, POSSED, पजेस मतलब जिसपे भूत चढ़ रखा है, पजेस्ड। ओके, जिसपे भूत का साया है, ओ देख इस बच्चे की आंखें देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, पजेस्ड। ओके, तो POSSED। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, पजेस का मतलब भी समझ में आ गया। तो पजेसिव, ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउंस क्या बताते हैं कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरी किताब है, ये मेरी किताब है। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखते हैं, देखो, माई हैंड्स आर कोल्ड, मेरे हाथ ठंडे हो रखे हैं, माई हैंड्स आर कोल्ड, माई हैंड्स पजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, ओके, माई हैंड्स आर कोल्ड, माई हैंड्स माई हैंड्स आर कोल्ड, मेरे हाथ ठंडे हैं, मेरे हाथ ठंडे हैं, माई हैंड्स आर कोल्ड, ठीक है ना। बट यूअर्स आर कोल्ड, लेकिन तेरे ठंडे हैं यार। तो यूअर्स क्या है आपका, पजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा। ओके ना, यहाँ पर आपका कहता है, इज दिस योर बुक, इज दिस योर बुक। ओके, क्या ये तुम्हारी किताब है, यूअर क्या लग गया आपका, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तुम्हारी। इज दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी किताब है, क्या ये तुम्हारी किताब है। ओके, इज दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी किताब है। तो कहते हैं दिस इज माइन, दिस इज, ओके, दिस इज योर बुक, दिस इज, अब देखो मैं उसका बना लेते हैं जरा इसका, अब इसी का बना लेते हैं। इज दिस योर बुक, वेयर इज योर बुक, वेयर इज यूअर्स, वेयर इज यूअर्स, यहाँ पर देखो वेयर इज यूअर्स। ओके, यूअर के बाद नाउन आ रहा है, लेकिन यूअर्स के बाद नाउन नहीं आ रहा है, ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन है। इज दिस योर बुक, क्या है तुम्हारी किताब है, वेयर इज यूअर्स, तुम्हारी कहाँ है, तुम्हारी कहाँ है, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब देखो आई का कहना पजेसिव एडजेक्टिव माई बना है और ये माइन, तो कहते हैं दिस इज माई बुक, ये दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। अभी इसके बाद ये बताऊंगा जरा इसमें एक बार और, ये तो मैं एक्सप्लेन ऐसे करके कर रहे हैं हम। ओके, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। ओके, दिस बुक इज़ नॉट माइन, इसको ऐसे कर, दिस बुक इज़ माइन, देखो दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पर माइन अकेला आ गया, दिस बुक इज़ माइन, ये किताब तो मेरी है, ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी है। देखो यहाँ पे देख रहा हूँ, यह मेरी किताब है, मेरी किताब है, हिंदी बोलूँ, दिस बुक, यह किताब मेरी है। यहाँ पर इसके बाद नाउन नहीं आया माइन के बाद, तो माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। ओके, पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आई से बना माइन, वी से बना आर्स, यू से बना यूअर्स, ही से बना हिज, शी से बना हर्स, इट का नहीं होता, दे का देयर्स। पजेसिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, आई से बना माई, वी से बना आर मतलब हमारा, यू से बना यूअर यानी कि तुम्हारा, ही से बना हिज उसका लड़के का सामान, शी से बना हर उसका लड़की का सामान, इट इट्स
किसी चीज़, किसी देश वेश के, मतलब कोई कंट्री वगैरह, उसका कोई चीज़, कुत्ते उत्ते की पूंछ हो, जो भी है, कुत्ते की फैमिली। ओके, देयर, उनका, वे और फिर उनका, देयर। ओके ना। तो आपका यहाँ पर एक जरा देख लेते हैं इसके अंदर, इज दिस बुक माइन और यूअर्स। इसमें एक एग्जांपल दिया, इज दिस बुक माइन और यूअर्स। इज दिस बुक माइन और यूअर्स, क्या यह किताब मेरी है या तेरी है? इज दिस बुक माइन और यूअर्स, क्या यह किताब तेरी है या मेरी है? ओके। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक दो एग्जांपल्स वगैरह तो हमने ये वाली बात देखी। इनके बाद जो है पजेसिव प्रोनाउंस के बाद नाउन नहीं आता, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। ये बात हमें समझ में आ गई। चलो हिज वाला और देख लेते हैं। देखो हिज वाला, इसका बन गया, इसके बन गए, इनको देख लेते हैं, ठीक है ना। ओके, दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब। लड़के की चीज़ के लिए क्या बोलते हैं? हिज। दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है। ये पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है। दिस बुक इज हिज। अब आपको देखो, ये तो नाउन, इसके पीछे तो नाउन आ रही है, आई नहीं रहा, तो आपको पहचान होनी चाहिए। दिस बुक इज हिज, ये किताब उसकी है। ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है मेरे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हिज क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर ये अकेला आ रहा है। ओके। अच्छा, उसके बाद ऐसी इसमें देखो, इसमें एक जैसा रहता है, बस ध्यान करना है। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में जो हिज है वो सेम रहता है, उसकी शेप चेंज, उसका फॉर्म चेंज नहीं होता। जैसे बाकी दूसरा का हो रहा है, जैसे हर लड़की की समान के लिए ही हर बोल लगाते हैं तो उसका हर्ष हो गया पजेसिव प्रोनाउन में, लेकिन इसमें चेंज नहीं। तो कैसे पहचानोगे? हिज के बाद अगर नाउन आ गया तो पजेसिव एडजेक्टिव है, हिज अगर अकेला आ रहा है तो पजेसिव प्रोनाउन है। सिंपल, ठीक है। अच्छा देखो, शी, हर, हर्ष। देखो, दिस इज हर बुक, लड़की के समान के लिए क्या बोलते हैं? हर फादर, हर मदर। तो दिस इज हर बुक, हर के बाद क्या आ रहा है? बुक। ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, दिस बुक इज हर्स। तो यहाँ पर देखो, ये किताब उसकी है, लड़की की चीज़ के लिए क्या लगा? हर। और ये यहाँ पर क्या है? ये पजेसिव प्रोनाउन है। क्या ये? पजेसिव प्रोनाउन है। ओके। यहाँ पर किसी चीज़, वस्तु की चीज़ के लिए क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं, और ये इट्स पजेसिव एडजेक्टिव। देखो, लुक एट द डॉग। ओके, आई लाइक दिस डॉग, मेरे को कुत्ता ही पसंद है। ठीक है। लुक एट इट, इसको देखो, कुत्ते के लिए लग गया। ओके। इट्स टेल, क्या? इट्स टेल इज इट्स टेल इज ओके, इज इट्स टेल इज वुंडेड, घायल हो रखी है। ठीक है। वुंडेड इज ग्रीन, यार लगा दो, भाड़ में जान दो, हमें तो सेंटेंस क्या बनाना। देख, इट्स टेल, इसकी पूंछ, ये यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है। इट्स टेल, इसकी पूंछ ग्रीन है। इसकी कुत्ते की पूंछ ग्रीन हो सकती है, हो गए, अपना एग्जाम्पल बना रहे हैं। ठीक है। इट्स टेल इज़ ग्रीन। ओके, इट्स टेल इज़ ग्रीन, इसकी पूंछ ग्रीन है। तो यहाँ पर हम जो है किसी वस्तु, किसी चीज़ के लिए आप जो है इट का प्रयोग करते हैं, उसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता, पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। ओके। और दे का बना दे मतलब होता वे, और क्या बना? ये देयर, पजेसिव एडजेक्टिव, और देयर्स पजेसिव प्रोनाउन। तो कहता these are their books, ये उनकी किताबें हैं। These are their books, ये उनकी किताबें हैं। These are their books, ये उनकी किताबें। देयर के बाद क्या लग रहा है? बुक्स, नाउन। देयर क्या है? ओ, पजेसिव एडजेक्टिव। ओके। ओके। तो हम कहेंगे इसका दीज बुक्स आर देयर्स, ये किताबें उनकी हैं। दीज बुक्स आर देयर्स, ये किताबें उनकी हैं। ओके। तो एक से ज़्यादा लोगों की कोई चीज़ होती है तो देयर्स, तो इसमें ये देयर क्या है?
पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है। देयर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है ये। तो हमारे पास ये कंसेप्ट, अभी रेबन और फीमेल से एक्सरसाइज वगैरह भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे आप तो बहुत समझदार हो। अच्छा, एक कंसेप्ट और है इसके अंदर, एक कंसेप्ट और है इसमें। कौन सा कंसेप्ट, अ फ्रेंड ऑफ माइंड। जैसे कहते हैं मेरा कई दोस्तों में से एक दोस्त, अ फ्रेंड ऑफ माइंड, अ फ्रेंड ऑफ माइंड। तो यहाँ पर देखो ये ऑफ के बाद जो लगेगा पजेसिव प्रोनाउन लगे, अ फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरा एक दोस्त। जैसे आपके घर पर आपका एक दोस्त आया, ओके, मैंने कहा ना आपका एक दोस्त आया, तो बहुत से मतलब कि आपके पापा आए, तो आपके बहुत सारे दोस्त हैं वैसे तो ये तेरा एक दोस्त, ठीक है, वो पापा कौन आया था, अबे तेरा एक दोस्त आया था बेटा, तेरा एक दोस्त आया था, तुम्हारा एक दोस्त आया था, तुम्हारा एक दोस्त आया था, तुम्हारा एक दोस्त आया था, ओके, हाँ, ओके ना, अ फ्रेंड ऑफ यूअर्स, तुम्हारा एक फ्रेंड। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ऑफ के बाद जो आएगा पजेसिव प्रोनाउन आएगा, या तो इनमें से मतलब इनमें से कोई एक आएगा, दैट्स ऑल। माइंड, अ फ्रेंड ऑफ माइंड, तुम्हारा कोई, ठीक है ना, मेरा कोई एक दोस्त। अ फ्रेंड ऑफ यूअर्स, तुम्हारा कोई दोस्त। जैसे अ फ्रेंड, ओके, आई सॉ अ फ्रेंड ऑफ यूअर्स, अ फ्रेंड ऑफ यूअर्स। तो तुम्हारा आई सॉ फ्रेंड ऑफ यूअर्स, मैंने तुम्हारा एक दोस्त देखा। अ फ्रेंड ऑफ, यहाँ पर आप जो लगाओगे ना ऑफ के बाद जो लगाओगे पजेसिव प्रोनाउन लगाओगे, आप ध्यान रहेगा। अ फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरे दोस्तों में से कोई एक। अ फ्रेंड ऑफ यूअर्स, उसके दोस्तों में से कोई एक। तो इसे यूज़ करना बाद में हम सीख लेंगे। अच्छा, इसमें हुज़ का यूज़ भी ज़रा सीख लेते हैं। हुज़ मतलब होता है, हुज़ का मतलब सीख लेते हैं ज़रा इसमें। अच्छा, हुज़ मतलब होता है किसका, क्वेश्चन पूछने के लिए। देखो, और दो तरीके से इस्तेमाल हो जाता है हुज़ मेरे प्यारे बच्चों। हुज़, ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पर और प्रोनाउन के तौर पर। ज़्यादा टेंशन नहीं ले ली, बस ये याद करो या मत करो, मतलब ये याद रख लो। हुज़ जो है इसका मतलब किसका, किसकी, किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके, ठीक है। तो ये संबंध बताने के लिए होता है, प्रश्न पूछने के लिए कौन सी चीज़ किसकी है। तो ये हुज़ नाउन के साथ भी आ जाता है, बिना नाउन के भी आ जाता है। क्या, जैसे हुज़ पेन इज दिस, हुज़ पेन इज दिस, किसका पेन है ये, किसका पेन है ये, ठीक है। अब देखना, whose is, ठीक है, this, whose is this pen, ठीक है ना, whose, ठीक है ना, whose is it, या इशारा करके ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो जाते हैं। ओके, देखो यहाँ पर ये whose is this, अब ये किसका है, whose is this, ओके। यहाँ पर देख रहे हो हुज़ के बाद नाउन आ रहा है, ये किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। ओके, हुज़ के बाद अकेला आ रहा है तो आपका प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ। अभी याद ना रखना तो कोई वाली बात नहीं, आप कहोगे ओ यार हुज़ नाउन के साथ भी आ जाता है, बिना नाउन के साथ भी आ जाता है, दैट्स ऑल। बस इतनी बात समझनी है इसके अंदर। जैसे आपका एक एग्जाम्पल इसमें से लेने, इसमें कहते हैं हु शूज़, प्लूरल में भी देखो यहाँ पर सिंगुलर था, हुज़ पेन्स, whose pens are these, whose pens are these, किसके पेन है ये, ओए whose के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, whose pens are these, और ये whose are these, अबे ये किसके हैं, whose are these, जैसे एक से ज़्यादा पेन ले लिए, ओ भाई ये किसके हैं, whose are these, ओके। तो यहाँ पर आपका ये इसके अंदर हो गया, ओके। और अभी मैं जो है तुम्हारा ये इसमें से अभी से पढ़वाऊँगा, इसमें से करेंगे, इसमें से, ओके। और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी करेंगे इसके अंदर, ठीक है, ओके। अगर आपने टेंसेस नहीं सीखे तो टेंसेस पर डिस्क्रिप्शन में चले जाना, टेंसेस मैंने इतने ज़बरदस्त करवाए हुए हैं, इतने ज़बरदस्त करवाएं तो आपको मज़ा आ जाएगा, ओके। तो सी द नेक्स्ट वीडियो, ओके बेटा, बाय बाय, पढ़ो लिखो, देश का नाम रोशन करो, ओके। हाँ, बहुत बहुत आगे आपने पढ़ना है, ओके, बाय बाय। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, मेरे को ना बड़ी शर्म सी आती है, लेकिन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू द चैनल, और ठीक है, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, बाय बाय।